ऐसा एक बार हुआ, ये बरसाने में सांकरी खोर है, सांकरी गली। तो श्री कृष्ण वहां जाकर गोपियों को परेशान करते थे। अब गोपी वहां से दही दूध इत्यादि लेकर जा रही होती थी, श्री कृष्ण खड़े होकर एम्बुश कर देते थे, हमको दो वरना आगे तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो एक बार सब गोपियों ने आपस में प्लान बनाया कि ठीक है फिर हम सबक सिखाएंगे, और वो सांकरी खोर के दूसरे तरफ पहाड़ियों में छिप गई। सामने गई एक ही गोपी, श्री कृष्ण श्रीदामा धनसुख मनसुख अपनी टोली लेकर वहां पर आ गए और गोपी को कहा दही मक्खन दो वरना आगे प्रवेश नहीं मिलेगा। गोपी ने बुलाया। अब राधा जी का प्लान था, वहां पर सब सखियां आ गईं, उनकी संख्या अधिक थी। कृपालु जी महाराज कहते हैं शिखा मन सुखा शाम की, बंधी सांकरी खोर, तारी दे दे हंसी रही, सखियां प्रेम विभोर। ये भक्ति शतक के सप्लीमेंट्री दोहों में उन्होंने दोहा बनाया है कि गोपियों ने श्याम सुंदर को की शिखा को बांध दिया और मनसुखा इत्यादि को, और बांधकर ताली बजा रही है, वाह 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 वाह। बताइए ये दुर्दशा भगवान की कैसे हो गई। वैसे तो इतनी पर्सनैलिटी में रहते हैं, अपने विष्णु मंदिर में चार भुजा में खड़े रहते हैं, भाई दूर से दर्शन करो, और यहां ब्रज में आए तो ये हालत हो गई। वो उनके प्रेम का कमाल है। नारद ने सुना कि भगवान अवतार लेके आए। नारद जी की इच्छा हुई हम भी लीला के दर्शन करें। नारद जी जब पहुंचे नंद बाबा के महल में, कपाट से झांक कर देखा, पाया एक 2 साल का बालक है और वो अपनी मां की गोद में जाने के लिए रो रहा है। ओ मैया गोद में ले ले, जमीन पर पैर पटक रहा। तो नारद जी यशोदा को देख के समाधिस्थ हो गए। फिर अपने को कंट्रोल किया तो चिल्लाए किम ब्रूमस त्वाम यशोदे। अरे मैया यशोदा, मैं तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं, जो पूर्ण ब्रह्म है वो तेरी गोद में जाने के लिए रो रहा है। यशोदा को दया आ गई। यशोदा ने उठाया अपने लाला को, वो नहीं मानती है भगवान। यशोदा ने लिया अपने लाला को, चल बेटा चुप कर जा, और अपने लाला का श्रृंगार किया एवं एक काला टीका लगा दिया कि कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए। तो फिर मैया ने जमीन पर रखा, जा लाला खेल। अब श्री कृष्ण अति प्रसन्न कि मुझे मैया का इतना सारा स्नेह मिला है, इसलिए वे ठुमकते हुए बाहर गए। अब बाहर एक गोपी खड़ी थी। ये गोपी एक पानी का घड़ा सिर पर रखकर वेट कर रही थी। जब श्री कृष्ण बाहर आए तो श्री कृष्ण ने गोपी को देखा, गोपी ने श्याम सुंदर को देखा, दोनों की आंख मिली। श्याम सुंदर ने आंख से प्रेम भरकर गोपी को कटाक्ष कर दिया। ये श्याम सुंदर रसिक शिरोमणि है ना। तो गोपी भाव विभोर होके समाधिस्थ हो गई। वो घड़ा जो उसके सिर पर था वो नीचे गिरा, तो घड़ा टूट गया और पानी बह गया। नीचे मिट्टी थी, वो सर्वत्र कीचड़ हो गया। तो श्री कृष्ण का शरीर और कपड़े सब कीचड़ से लद गए। गोपी ने कहा भाई ये क्या,
अब कोई आएगा तो फिर मुझे दोष आरोपण करेगा, हम तो यहां से निकले। गोपी खिसक गई, श्री कृष्ण मिट्टी में खेलते जा रहे। वाह वाह वाह। 15 मिनट बाद यशोदा ने सोचा कि देखें बाहर हो क्या रहा है, मेरा लाला कहाँ गया। और बाहर जाकर देखा तो ठाकुर जी ने मिट्टी में अपना श्रृंगार किया हुआ। मैया को गुस्सा आ गया कि 15 मिनट पहले मैंने नए कपड़े पहनाए, अब ये हालत हो गई, फिर पहनाओ, फिर 15 मिनट बाद गंदे हो जाएंगे। मैया ने लाला का हाथ पकड़ा और गुस्से में झकझोरते हुए ले गई घर में। त्वम शू करोसी गत जन्मनि पूतनारे। अरे मेरे पूत, मेरे लाला, तू पिछले किसी जन्म में सुअर था क्या? श्री कृष्ण ने सोचा कि मैया ने आइडिया सही लगाया है, मेरा एक सूकर अवतार भी हुआ था, वराह अवतार हुआ था ना, तो मैया का अनुमान सही है। वो मुंह फेर के मुस्कुराने लग गए। अब मैया के सामने मुस्कुराएंगे तो उसे और गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसा है ये वात्सल्य भक्ति का रस। नारद जी ने जाकर ब्रह्मा जी को बताया कि महाराज, आपके ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आए, तो आपको जाके अभिनंदन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कहां हुआ है अवतार? नारद ने कहा, ब्रज में। ब्रह्मा जी ने मन ही मन संकल्प किया, मैं भी भगवान की लीला का दर्शन करना चाहता हूं। ये जो ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, मैं लीला का दर्शन करना चाहता हूं, श्री कृष्ण नोट कर लिए। उन्होंने कहा, हम आपको लीला ही दिखाएंगे। अब नारद और ब्रह्मा पहुंचे ब्रज में। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, उनका जूठा लेके खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद बेटा, इन छोकरों में ब्रह्म कौन सा है? तो एक भी ब्रह्म स्वरूप नहीं दिख रहा। नारद ने कहा, पिताजी वो जो नीले रंग का है ना, इसके सिर पे मोर पंख लगा हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान है? ये तो अहीर के छोकरों का जोठा खा रहा। नारद ने कहा, पिताजी मैंने आपको सूचना दे दी, आपको मानना है नहीं मानना आपकी इच्छा। नारद वहां से प्रस्थान कर दिए। तो ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे कि ठीक है, एक परीक्षा लेते हैं, भगवान है तो आउट हो जाएगा। ब्रह्मा जी सब ग्वाल बाल और गाय के बछड़ों को गायब करके और सुमेरु पर्वत की कंदरा में बंद कर दी, मूर्छित अवस्था में। ये भगवान है तो जान जाएगा, नहीं है तो रोने लगेगा, अरे ग्वाल बाल कहां गए, मेरे गाय के बछड़े कहां गए। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा। तो श्री कृष्ण पहुंच गए ब्रह्मलोक, अपने शरीर को ब्रह्मा के जैसा बना दिया और बैठ गए ब्रह्मा जी के आसन पर। द्वारपाल को बुलाए, इधर आओ, अभी एक नकली ब्रह्मा आने जा रहा है, तुम उसको एंट्री मत देना। यहां पर ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को छिपाकर सोचे कि जरा अपने लोक में जाके 2-3 फाइलों को हम निपट लें, फिर आएंगे। जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया, खबरदार, कहां जाते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या हो रहा? तो विचार किया, वो जो नारद कह रहे थे भगवान का अवतार हुआ है, वही कुछ मामला होगा। अब भागे भागे गए ब्रज। तो जब पहुंचे, अब श्री कृष्ण ने जितने ग्वाल बाल थे, जितने गाय के बछड़े थे, सबका स्वरूप स्वयं धारण कर लिया था और जैसे सब कार्य होते रहते थे वैसे करते चले जा रहे थे। किसी को पता ही नहीं चला
यहां तक कि माताओं का स्नेह अपने बच्चों के प्रति बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि अब भगवान बच्चे बने हुए हैं और गायों के स्तन में दूध बहता जाता है, क्योंकि भगवान बछड़े बन गए। जब तक ब्रह्मा जी पहुंचे, मृत्यु लोक के समय के अनुसार 1 वर्ष बीत चुका था। अब वो ब्रह्मा जी आए तो देखा कि पहले के समान श्री कृष्ण सखाओं के साथ बैठ के और खेल खेल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या? भागे भागे गए सुमेरु पर्वत, सब ग्वाल बाल बछड़े वहां पर मूर्छित पड़े थे। तब ब्रह्मा जी का माथा ठनका, उन्होंने कहा ये तो सुप्रीम पावर आ गई। फिर भागे भागे आए। अब की बार श्री कृष्ण ने उनको चमत्कृत कर दिया। जितने ग्वाल बाल थे, गाय के बछड़े थे, सब से उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन कराए। तो ब्रह्मा जी वहां जाके उनको प्रणाम किए। वो कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजाऊ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। महाराज, मैं इन सखाओं के भाग्य का क्या वर्णन करूं? लोग मुझे भाग्य विधाता बोलते हैं, भाग्य को लिखने वाला, लेकिन इनके भाग्य के बारे में बात ही क्या करूं? जो पूर्ण ब्रह्म हैं वो उनके दोस्त बन गए हैं, घनिष्ठ मित्र। तो ब्रह्मा जी भागवत में प्रार्थना करते हैं, तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवेत्रवान्यत्र तु वा तिरश्चाम येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। महाराज, अगले जन्म में मुझे ब्रह्मा मत बनाना, मानव शरीर भी मत देना। आपका ये जो ब्रज मंडल है, इसमें मुझे एक लता पता बना देना, ताकि ये जो आपके मित्र लोग हैं, जो आपके प्रेम में तन्मय हैं, मैं उनकी पदरज को प्राप्त करूं और मेरा अंतःकरण भी उस प्रेम का अधिकारी बने जो इन सब के पास है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।